Assalamu alaikum. I'm Safia Malik from Government College for Women, F Block, Rawalpindi. Today we are going to study RH blood group system. बेटा आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप्स के हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आज हमने इसी से रिलेटेड एक और चीज़ पढ़नी है और वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप्स हैं ये फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है कि कोई भी जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसी तरह से तमाम। This positive or negative sign refers to the presence or absence of another blood group system antigens called RH factor। ठीक है कि ये RH फैक्टर एक एंटीजन्स हैं, अगर वो सरफेस के ऊपर होंगी रेड ब्लड के सेल्स की सरफेस पे तो वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है, और अगर उसमें ये RH फैक्टर नहीं होता तो वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। ये जो सिस्टम है इसको RH सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज रेसस मंकी पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और फर्स्ट टाइम लैंडस्टीनर ने 1930 में इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको रेसस मंकी की वजह से RH फैक्टर कहा जाता है। अब है जी इसकी जेनेटिक बेसिस के इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस क्या है। ये सिस्टम जो है इट इज़ एनकोडेड बाय 3 जीन्स C, D एंड E। अब इनमें से 2 जो हैं D इसकी प्राइम इम्पॉर्टेंस है, और जो बाकी दोनों जीन्स हैं C और E जो हैं दे ऑल्टरनेटिवली ऑक्यूपाई द अदर लोकस, और D लोकस इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। Gene capital D has 2 alleles, capital D and small d. Capital D is completely dominant over small d. आप लोग डोमिनेंस रिलेशंस पढ़ चुके हैं, जिस तरह से मेंडल ने स्टडी किए थे completely dominant कैरेक्टर्स, ये उसी तरह से है कि अगर कैपिटल D मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में स्मॉल d अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिसेसिव होगा। Persons having genotype capital D और कैपिटल D स्मॉल d, यानी चाहे वो होमोजाइगस हैं कैपिटल D के लिए या हिट्रोजाइगस हैं कैपिटल D स्मॉल d के लिए, वो दोनों RH पॉजिटिव होंगे क्योंकि उनकी सरफेस के ऊपर RH एंटीजेंस मौजूद हैं। ठीक है, उनमें RH एंटीजेंस हैं इसीलिए उनको RH पॉजिटिव कहा है। और persons with genotype small d do not have RH factor and are RH negative। ठीक है कि जिनकी सरफेस के ऊपर ये एंटीजेंस नहीं हैं वो RH नेगेटिव कहलाएंगे। और वो क्यों उनकी सरफेस के ऊपर नहीं है एंटीजेंस? ड्यू टू देयर जीनोटाइप, कि उनकी जीनोटाइप डिफरेंट हैं, वो रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल डी की मौजूदगी में ये नहीं हो सकते, एंटीजेंस जो हैं वो उनकी सरफेस के ऊपर नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हैं जी इनके एंटीबॉडीज़। एन RH नेगेटिव पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडीज़ अनलेस ही इज़ एक्सपोज टू RH एंटीजेंस। ठीक है कि एक नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप का पर्सन है जो RH नेगेटिव है उसकी बॉडी में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हो ही नहीं सकती जब तक कि उसके बॉडी को किसी ना किसी तरह से एक्सपोजर ना मिल जाए RH एंटीजेंस का। अब जी इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है इस RH फैक्टर की? RH पॉजिटिव डोनर इज़ टोटली इनकम्पैटिबल फॉर RH नेगेटिव रिसिपिएंट। ये तो ज़ाहिर है आप लोग कॉमनली आप लोगों को पता है कि किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को नेगेटिव ज़ाहिर है उसके लिए इनकम्पैटिबल है। इफ़ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव्स RH एंटीजेंस थ्रू रॉन्ग RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
कि किसी गलती से भी RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड लग जाए, ही विल बिगन टू प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज़, कि वो अपने ही ब्लड के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे अगेंस्ट RH एंटीजेंस. RH negative blood clear of any anti-RH antibodies from a donor who has never been exposed to RH antigens can be transfused to RH positive recipient. क्योंकि RH के अंदर कोई एंटीजेंस नहीं है, अगर ऐसा RH नेगेटिव पर्सन कि जिसको कभी भी एक्सपोजर नहीं हुआ RH पॉजिटिव का, उसकी ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव को हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई एंटीजेंस नहीं है. नेक्स्ट है जी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इसको मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है. मैटरनल फीटल इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कब होती है. मैटरनल फीटल इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट्स व्हेन एन RH नेगेटिव वुमन मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन. ठीक है, वुमेन नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, मैन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है. वो कंसीव करती है एक चाइल्ड हु इज़ RH पॉजिटिव. अब क्या होगा कि RH नेगेटिव वुमेन का ब्लड है, जो बच्चा कंसीव उसने किया है, फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. इफ़ RBCs ऑफ RH पॉजिटिव फीटस क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर and enters into RH negative mother's bloodstream, the mother's immune system reacts to the fetus RH antigen stimulus by producing a large number of anti-RH antibodies. कि मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे है अपने ही फीटस के अगेंस्ट. फिर क्या होगा, when mother's anti-RH antibodies seep through placenta into blood circulation of fetus, कि जाहिर है प्लेसेंटा के ज़रिए से उसी मदर के जब फीटस में जाएंगे एंटीबॉडीज़, तो क्या होगा, दे स्टार्ट हेमोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन या बर्स्टिंग ऑफ RBCs ऑफ फीटस. एज दिस डिस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूज द फीटस बिकम अनीमिक. कि जाहिर है अगर यही डिस्ट्रक्शन जारी रहे तो फीटस के रेड ब्लड सेल्स टूटते रहेंगे और वो एनीमिक होता जाएगा. दिस एनीमिया या ये जो एनीमिक फीटस है, जाहिर है कि उसमें इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट्स रिलीज़ होते हैं उसकी ब्लड स्ट्रीम में, और इसी वजह से इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं. ये जो एनीमिया है, ये इसकी वजह से उसका एबॉर्शन हो सकता है या स्टिल बर्थ हो सकती है, और इवन इफ़ कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कॉन्टीन्यूस होने के. अगर वो कॉन्टीन्यूस रहे तो भी लिवर और स्प्लीन जो स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू रैपिड प्रोडक्शन ऑफ RBCs, और RBCs का जो ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट बिलीरूबिन होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है फीटस में. और ऐसे फीटस को क्या होता है कि सच बेबीज़ ब्लड शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय RH नेगेटिव ब्लड फ्री ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज़. ठीक है, अब आप ये देखिए कि कैपिटल डी अगर एक मदर है जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, एक फादर जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, सपोज़ कि वो फादर होमोजाइगस है उसके लिए. ठीक है, फादर इज़ होमोजाइगस कैपिटल डी, मदर भी होमोजाइगस है स्मॉल डी, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है. तो इनके तमाम के तमाम जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो क्या होंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होंगे. इस कंडीशन में कि मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने के. दूसरा केस क्या है कि फ़र्ज़ करें कि जो मेल है दैट इज़ हीट्रोजाइगस, कि मेल का भी हो सकता है कि उसकी मदर जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, मेल हीट्रोजाइगस है कैपिटल डी स्मॉल डी, और फीमेल जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है. तो इस केस में चांसेस हैं कि उनके 50% जो चिल्ड्रन हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होंगे और 50% चिल्ड्रन उनके नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं. अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है, इस केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी है, इसके बहुत ज़्यादा इतने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स नहीं होते.
लेकिन फिर भी जब प्लेसेंटा डिटैच होता है एट बर्थ, अ लार्ज नंबर ऑफ फीटल सेल्स एंटर मदर्स ब्लड स्ट्रीम and stimulate production of large amount of anti-RH antibodies by the mother. ठीक है कि मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, फीटस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। जब बर्थ होती है तो प्लेसेंटा के ज़रिए से लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जो कि वहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। These anti-RH antibodies persist in mother's blood for a long time and are persistent risk for the next RH positive fetus कि ये मदर के ब्लड में काफ़ी अरसे तक रहते हैं। अब ख़ुद तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर RH पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हो जाए तो उस फीटस के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। जाहिर है कि उसकी बॉडी के अंदर मदर के ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव फीटस, जो कि फौरी तौर पर उसके ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो उसका कैसे थेरेपी, एक सिंपल थेरेपी की जाती है कि शी इज़ गिवन एन इंजेक्शन ऑफ RH एंटीसीरम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, कि या तो इसको अर्ली प्रेगनेंसी में या फ़ौरन आफ्टर बर्थ के उसको एक एंटी सीरम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और ये एंटी सीरम जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है RH पॉजिटिव RBCs ऑफ द फीटस बिफोर दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ maternal anti-RH antibodies. The injected antiserum disappears before the next pregnancy. अब बेटा आप लोगों की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एग्जैक्टली वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि एक RH नेगेटिव वुमेन है मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन हुज फादर वाज आल्सो RH नेगेटिव। ठीक है, एक मैन जो कि खुद RH पॉजिटिव है, उसका फादर RH नेगेटिव था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये हीट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि कैपिटल D स्मॉल d, और मदर जो कि RH नेगेटिव है वो है स्मॉल d। इस केस में क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबल रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस इन देयर बेबीज़, के कितना रिस्क है इसमें। डेफिनेटली 50% रिस्क आएगा कि चांसेस हैं कि 50% उनके बच्चे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हों और 50% उनके बच्चे नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हों। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।